बोले थाम तू मेरी बैया। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरी जो है घर की साफ़ सफाई हो गई थी। अब मैं पीती हूँ एक कप चाय और चाय पीने के बाद फिर मैं लग जाऊँगी घर की मंदिर की साफ़ सफाई से। मंदिर की साफ़ सफाई के बाद बाकी जो काम है मेरे होते रहेंगे। तो चलिए फिर साथ साथ काम करते हैं। अब हम लोग जाते हैं। कल हमारी डेकोरेशन पूरी तरीके से नहीं हो पाई थी, तो अभी हम डेकोरेशन कर लेते हैं। तो वंसु लग गई थी झूला को डेकोरेट करने में और बाकी डेकोरेशन की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बनाने में, और मैं लग जाती हूँ जो मुझे चीज़ समझ में आएगी कि भगवान जी को कहाँ बिठाना है, कहाँ पे क्या करना है, ऐसा करके। होता क्या है ना कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी हेल्प मिल जाती है, तो हमारा काम जो आधा जो है उन लोग कर लेते हैं, आधा जो है हम करते हैं। तो ऐसे करके हमारा काम जो है अच्छे से अभी तक तो हो रहा है। जितनी कोशिश करेंगे कि अच्छे से हो जाए। अब मैं घर के बाकी जितने भी भगवान जी हैं उन सबको भी स्नान करा के उनके वस्त्र बदल दूंगी। त्योहार के लिए सभी को तैयार तैयार होना भी तो ज़रूरी है ना। तो सभी तैयार हो जाएंगे अब। अब मैं लड्डू गोपाल जी का स्नान करा लूँगी और उनका जो है श्रृंगार कर दूँगी। तो सुबह के टाइम जब लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ ना मैं, तो सिर्फ जल में गंगा जल मिला के और एक तुलसी के पत्ते डाल के जैसे रोज़ नहलाती हूँ वैसा ही नहलाती हूँ। और ना आप लोगों से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कभी भी लड्डू गोपाल जी को जब हम स्नान कराते हैं या उनकी मालिश करते हैं या फिर कुछ भी इत्र या चंदन लगाते हैं ना, तो कभी भी हमें अंगूठे की इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी इतने कोमल है कि उनको चोट लग जाती है। वो अंगूठे का दर्द जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो मेरे लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया और मैं उनको जो उनके लिए वस्त्र लाई थी सुंदर सा प्यारा सा वो पहना के फिर मैं उनको घिस दूँगी चंदन लगा के। फिर मैं उनके लिए जो भी जितने भी लाई हूँ उनके श्रृंगार के लिए उन सब का मैं उनको श्रृंगार कर दूँगी। और श्रृंगार करने के बाद उनके जो भी भोग लगाना है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं कर दूँगी। होता क्या है ना कि हम लोग जब इतने आज के पर्व का इतना इंतज़ार करते हैं और उनके लिए इतने स्नेह से इतने भाव से सारे सामान जो लिए रहते हैं, तो उनको उस टाइम पे जो तैयार करते हैं ना, वो तैयार करने का आनंद ही बहुत होता है। तो मैं इनको पहले आज तो बिन आसन में ही बिठाऊंगी। अभी झूला तो बाद में लगाऊंगी, शाम को लगाऊंगी झूला, अभी नहीं लगाऊंगी। झूला रेडी हो रहा है। अब यहाँ पे मैं उनकी जो है पूजा चालू कर दूंगी। पूजा करने के बाद ना मैं इनका भी जो सुबह का भोग है वो सुबह के भोग में फल फूल और ड्राई फ्रूट्स ही लगाती हूँ। और माखन मिश्री अभी मेरा नहीं आ पाया था, नहीं तो सुबह ही माखन मिश्री को लगा देती थी मैं ड्राई फ्रूट्स के साथ। पर अभी माखन मिश्री नहीं था तो मैं केला सेब और मेरे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका भोग में लगा देती हूँ। 3 टाइम के भोग में ना तीनों टाइम फिर मैं अपना अलग अलग जो है
भोग लगाऊंगी। नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण। आज हम लोगों को जन्माष्टमी के दिन इन्होंने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया। ये थे आउट ऑफ स्टेट और आज बहुत दिन बाद हम लोगों को बिना बताए आए, तो बड़ी खुशी हुई। अब यहाँ लग जाती हूँ मैं भोग की तैयारी में। मैं बना रही हूँ राजगिरे के लड्डू और उसके लिए चाशनी बनाने मुझे ना नहीं आता है, तो मैं दीदी का वेट कर रही थी। वो आई, चाशनी बनाई, अब हमारे बन गए हैं लड्डू। अब इसके बाद मैं बना लूँगी सिंघाड़े का कतरा और फिर इसकी भी तैयारी करके अभी जो बीच वाला जो भोग लगना है ना भगवान जी को, वो सारे भोग फिर मैं लगा लूँगी। तो मैं बना रही हूँ राजगिरे के लड्डू, सिंघाड़े का कतरा और एक आइटम फल का करके मैं उनको अभी जो बीच वाला भोग है वो अभी मैं लगा लूँगी। अब मेरा भोग बनने के बाद मैं लग जाती हूँ घर के बाहर तोरण वंदनवार लगाने में। जो बड़े पर्व होते हैं ना, तो उसमें जब तोरण वंदनवार लगता है तो घर और भरा भरा लगता है। तो मैं घर के बाहर और फिर उसके बाद घर के अंदर में लगा लूँगी तोरण। अब मैं तैयारी करती हूँ मंदिर जाने की। तो मैंने जो भोग बनाया था, पंजरी और माखन मिश्री, ये लेके चलूँगी मैं अपने मंदिर वाले लड्डू गोपाल के पास। अब वहाँ जाते जाते रास्ते में इतनी भीड़ थी, क्योंकि सभी श्रद्धालु तो चाहेंगे ना अपने लड्डू गोपाल की एक झलक के लिए, उनके एक दर्शन के लिए, उनको एक प्यारा सा झूला झुलाने के लिए। वहाँ जाके हमें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ना घर का आनंद अलग होता है, मंदिर का आनंद अलग होता है। दोनों में ही बहुत आनंद होता है, पर सबका अपना अपना एक अलग महत्व होता है। तो यहाँ आके भी ना मन को बहुत खुशी मिली, बहुत आनंद आया। तो आप भी दर्शन कीजिए हमारे साथ और यहाँ के अलौकिक सौंदर्य को देखिए कि कितना मन भावन कितना अच्छा लग रहा था। लोगों की इतनी भीड़, सभी लोगों का चलते रहना, अपना काम करते रहना, अपनी दिनचर्या में रहना और ये नदी का जल, इस धारा का बहते रहना, ये सब हम लोगों को दिखाता है और सिखाता है कि जीवन जो है वो चलते रहती है और हर जीवन के हर पल में, हर सुख में, हर दुख में ईश्वर हमारे साथ हैं और हमें जो है उन्हें नहीं भूलना चाहिए, उनके साथ ही चलना चाहिए। आप देख रहे हैं भीड़ को, क्या भीड़ है और सजावट भी बहुत अच्छे से हुई थी। अब हम वहाँ से दर्शन करके निकल पड़े। अब रास्ते में आते हैं तो देखते हैं रास्ते में भी जगह जगह जो भंडारा लगा हुआ था, प्रसाद लगा हुआ था, मंदिरों से अनाउंसमेंट हो रहा था, गौशाला इतने अच्छे से सजा हुआ था। और उसके बाद रास्ते में आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे मटकी फोड़ का कार्यक्रम भी चल रहा था। यहाँ पे डीजे लगा हुआ था और लोग जो है मटकी फोड़ने की तैयारी जस्ट कर रहे थे। इतनी भीड़ में हमारा रुक के देखना तो संभव
नहीं था क्योंकि घर की भी पूजा करनी थी, पर ना देख के अच्छा लग रहा था। बचपन के दिन याद आ रहे थे जब हम लोग देखते थे यहाँ पे मटकी फोड़ने के लिए पिरामिड सब बना रहे हैं और जो है उनके ऊपर जब पानी की बौछारें की जा रही है, ये सब बचपन में हम लोग देखे हुए हैं। घर आके मैं लग जाती हूँ रात के भोग की तैयारी में। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ छोले, जो कि बिना प्याज लहसुन का रहेगा। और उसके बाद मैं बनाऊँगी पूड़ी खीर, क्योंकि जो 12 बजे के बाद भोग लगता है ना, उसमें जो है हम ये चीज़ें चढ़ा सकते हैं। 12 बजे के पहले तक जो चीज़ें चढ़ाते हैं वो फलाहारी होता है। अब 12 बजे के बाद जो है आप जो भी चीज़ें खाने की चढ़ा सकते हैं, सात्विक होना चाहिए पर। और जो नमक वाली चीज़ें हैं, जो आटे अनाज वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें भी हम लोग चढ़ा सकते हैं। तो मैं उनका भोग रेडी करके रख देती हूँ। अब उसके बाद मैं लग जाती हूँ भगवान जी के जन्म की तैयारी में। तो मैं उनका श्रृंगार उतार के मैं उनको खीरे के बीच में डाल दूँगी। और मेरा ना बड़ा वाला खीरा लाई थी, वो कहीं दिख नहीं रहा था, तो ये खीरा थोड़ा सा छोटा पड़ गया था, तो मैं उनको जो है तुलसी के पत्तों से ढक दी थी। अब हम इंतज़ार करते हैं अपने किशन कन्हैया, अपने लड्डू गोपाल के जन्म के। अब लड्डू गोपाल जी के जन्म के बाद हम उनका स्नान कराएंगे पंचामृत से। इसके लिए हमने ले लिया है दूध, दही, घी, मधरस और शक्कर का बूरा, और जो है जल में हमने डाला है गंगा जल। तो ऐसे करके उनका हम अच्छे से स्नान करके फिर दोबारा से चंदन, इत्र, सबकी मालिश, सबका अच्छे से श्रृंगार करके फिर उनको आसन में, उनको झूले में बिठा के फिर उनकी जो है पूजा आरती करके उनको झूला झुला के फिर उनका जो है हम भोग लगाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ तुलसी के पत्तों से 108 तुलसी के पत्तों से अभिषेक करूँगी। मुझे श्री हरि विष्णु लड्डू गोपाल जी के हर खास पर्वों में, चाहे एकादशी हो, गुरुवार हो, या फिर ऐसे जब बड़े पर्व आते हैं ना, तो तुलसी के पत्तों से 108 उनका अभिषेक करना बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं अभिषेक कर रही हूँ, उसके बाद लगा रही हूँ मैं उनका भोग। और हाँ, भोग में ना सबसे प्रमुख होता है उनका पंजरी, जो कि धनिया से बनता है, उनका सबसे प्रिय होता है और इसी से ही उपवास जो है टूटता है, और है माखन मिश्री। तो दोस्तों, हमने जन्माष्टमी मना ली। हमारी जन्माष्टमी आज तो बहुत अच्छे से मनी है। आशा करती हूँ आप लोगों पे भी जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनी होगी। आप लोगों ने भी खूब आनंद उठाया होगा। अब रात के बज चुके हैं 1:30, तो अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो इसी के साथ गुड नाइट, जय श्रीमन नारायण। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।